Namaste, my dear students. Today I'm going to read aloud the story of Ek Tha Tiger. Not literally, but a tiger in the house. Okay, narrated and written by Ruskin Bonds. Okay, this is the story of his grandfather and grandmother. Okay, so I'm going to read aloud first paragraph now, and you have to listen to the pronunciation and meaning of each and every word. Okay, so please stay focused, and now I'm going to start. I want you all to watch the screen carefully. Timothy the tiger cub was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. This is the first sentence of the story, okay, and it has started the introduction by telling us that Timothy is a tiger cub. That means Timothy एक baby tiger है. Was discovered मतलब कोई चीज खोजना या ढूंढना. By grandfather ने किसे खोजा था? ओके, टिमोथी को, जब वो टाइगर कब था. ऑन अ हंटिंग एक्सपीडिशन. ओके, हंट करना मतलब किसी पर अटैक करना. एंड एक्सपीडिशन, अ न्यू word for your vocabulary. Okay, a new word in the dictionary of your life. Expedition, very interesting word, a big word, and it means एक जर्नी मतलब एक सफ़र. ओके, एक्सपीडिशन मीन्स एक ऐसा सफ़र जिसका कोई पर्पस हो. ओके, जिसका एक एम हो कहीं पर. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी से किसी हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, ओके, तो हमारा क्या पर्पस होता है, ताकि कि हम उन्हें गुड विशेस दे सकें. ओके, पॉजिटिव वाइब्स दे सकें, उन्हें फ्रूट्स दें, फ्लावर्स दें, उन्हें थोड़ा अच्छा फील करवाएं, राइट. तो उसी तरह जो ग्रैंडफादर की हंटिंग एक्सपीडिशन थी, ओके, उनका जो सफ़र था उसमें उन्होंने डिस्कवर किया था टाइगर कब को. ओके, एंड अ प्लेस, अब देखते हैं कौन सी प्लेस पे ये हुआ था. इन द टेराई जंगल. ओके, इन द टेराई जंगल, उस जंगल का नाम था टेराई. ओके, एंड इट वॉज नियर मतलब नज़दीक था देहरा. देहरा मीन्स देहरादून, द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. ग्रैंडफादर वॉज नो शिकारी. ग्रैंडफादर कोई शिकारी नहीं थे. उन्हें कोई मज़ा नहीं आता था किसी को हंट करना, किसी को मारना या अटैक करना. ओके, बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स बेटर देन मोस्ट पीपल. ओके, अब ग्रैंडफादर वहाँ के रहने वाले थे. ओके, इट वॉज द नेटिव प्लेस फॉर हिम. ओके, नेटिव प्लेस मतलब वो वहाँ के रहने वाले थे, वो वहाँ रहते थे उस प्लेस पे. तो वहाँ के जो देहरादून के जो हिल्स थे, ओके, देहरादून के आसपास, उत्तराखंड के आसपास जो हिमालयन की लेसर रेंज आती है, ओके, लेसर हिमालयस जहाँ आते हैं, दैट इज़ द शिवालिक और शिवालिक हिल्स. ओके, माउंटेन्स नहीं होते हैं, वो हिल्स होते हैं. ओके, एंड वो दे बिलोंग टू हिमालयास. ओके, सो वो उस एरिया को बहुत अच्छे से जानते थे. तो इसीलिए ओके, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ओके, उन्हें एक पार्टी थी. ओके, एक लोगों की टोली, जो हमने उस टाइम में देखा था, कुछ लोग थे जो ग्रैंडफादर की हेल्प से, उनके पास जो नॉलेज था उस प्लेस का, उसकी हेल्प से एक्सप्लोर करना चाहते थे. ओके, आई विल रीड इट एंड यू हैव टू लिसन. ओके, ग्रैंडफादर वॉज नो शिकारी, but as he knew the forest of the Shivalik hills better than most people, he was persuaded. Persuaded, again a very interesting word. Okay, persuaded का meaning होता है, okay, जब मॉम आपको परस्यूट करती है. ओके, मॉम कीप्स ऑन ट्राइंग टू कन्विंस यू. ओके, मॉम आपको मनाती रहती है कि बेटा आज दाल चपाती खा लो, है ना. तो उससे कहते हैं कि मॉम इज़ ट्राइंग टू परस्यू यू. ओके, परस्यू करना मतलब किसी को कन्विंस करना, किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए मनाना. ओके, टू प्लीज़, टू रिक्वेस्ट समवन. एंड उसी तरह ग्रैंडफादर भी परस्यू किए गए थे. अब देखते हैं किसने उन्हें कन्विंस किया था. ओके, he was persuaded to accompany the party. Accompany means to give company. Okay, for example, when you used to come in school, okay, आपको कंपनी कौन देते थे? आपके बेंच पार्टनर या आपके जो फ्रेंड्स होते थे, आगे पीछे बैठते थे. ओके, दे यूज्ड टू अकम्पनी. किसी को अकम्पनी देना मतलब किसी को अपनी कंपनी देना. ओके, किसी के साथ कुछ शेयर करना, अपना टाइम, अपना प्लेस एंड एवरीथिंग. तो ग्रैंडफादर को कन्विंस किया गया था
टू अकम्पनी मतलब उन्हें किसके साथ जाना था? ओके, द पार्टी, वो जो पार्टी थी, ओके, दैट इज मेंशन्ड इन द स्टोरी, उन्हें हेल्प करनी थी क्या करने में? लेट्स सी। इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स फ्रॉम दिल्ली। ओके, उस पार्टी में कौन से लोग शामिल थे? बहुत इंपॉर्टेंट, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स। ओके, और वो दे बिलोंग टू दिल्ली। ओके, वो दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है आपने पढ़ी है, ओके, दे बिलोंग देम। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जो दिल्ली से आए थे, जो ग्रैंडफादर की कंपनी चाहते थे। ओके, टू एडवाइस ऑन द टेरेन। टेरेन मीन्स लैंड या ग्राउंड। ओके, क्योंकि ग्रैंडफादर इतना अच्छे से जानते थे देहरादून को, ओके, टेराई जंगल को, जहाँ वो सब अपना हंटिंग करना चाहते थे, तो इसलिए उन्हें ग्रैंडफादर की हेल्प से एक टाइगर को स्पॉट करना था। दैट वॉज देयर एम, वो ये करना चाहते थे। ओके, एंड वो चाहते थे कि ग्रैंडफादर टेरेन को, मतलब लैंड को बहुत अच्छा जानते थे कि कौन सा ऐसा एरिया है पूरे जंगल में, टेरेन, ओके, जहाँ पे यू कैन गेट मैक्सिमम टाइगर्स, या फिर कोई हिडन स्पॉट हो ऐसा जहाँ पर टाइगर छुपता हो। ओके, एंड जो भी उन्हें बाकी का नॉलेज था पूरा लैंड के बारे में, सो दे नीडेड ग्रैंडफादर फॉर दैट। एंड द डायरेक्शन दैट द बीटर्स शुड टेक। द वर्ड बीटर्स मतलब वो जो शिकारी थे, ग्रैंडफादर शिकारी नहीं थे, बट जो पार्टी थी, ओके, वो सब क्या थे, क्योंकि वो हंटिंग कर रहे थे, तो उनके लिए इंग्लिश वर्ड होता है बीटर। ओके, सो ऑल दैट बीटर्स वो डायरेक्शन चाहते थे, मतलब वो किस तरफ जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेयर शुड दे मूव ऑन फॉर देयर हंट। Once a tiger had been spotted. Okay, I will read it again. Grandfather was no shikari, but as he knew the forest of the Shivalik hills better than most people, he was persuaded, convinced to accompany the party. It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the terrain and the directions that the beaters should take once a tiger has been spotted. ओके, जैसे ही उन्होंने टाइगर को स्पॉट किया, ओके, तो उसकी वहाँ टाइगर इज़ नॉट सो ईजी। अगर आपको सामने दिख गया तो यू कैन नॉट जस्ट इजीली गो एंड हंट कर लिया, टाइगर इज़ नॉट दैट ईजी। ओके, सो उसको किस तरह से घूम फिर के जाके कैप्चर करना है, या उसका थोड़ा सा ध्यान भटकाना, एंड there are many things. Okay, hunting is a different science. Okay, so yeah, these were your first two paragraphs. Now focus on the second one. The camp itself was sumptuous. Okay, the camp itself was sumptuous. The meaning of the word sumptuous is lavish and great and royal. Okay, कोई ऐसी a rich looking thing. Okay, तो जो पार्टी आई थी दिल्ली से, ओके, दे वर वेरी रिच, एंड उन्होंने जो हम जब जंगल में जाते तो टेंट्स अरेंज करते हैं, प्रॉपर कैंपिंग होती है। ओके, देर इज़ अ लॉट ऑफ फूड, ओके, एंड टेंट्स आर अरेंज फॉर एवरीवन टू लिव इन। उस टेंट में हर कोई रहता है। ओके, दे स्लीप इन द नाइट एंड दे कीप ऑल देयर बिलोंगिंग्स इन द टेंट सेफली। सो लेट्स सी कि ये टेंट किस तरह इतना लैविश, इतना ग्रेट, इतना एक्सपेंसिव था। ओके, द कैंप इटसेल्फ वाज sumptuous. 7 large tents, one for each shikari. ओके, कितने टेंट्स थे? 7 large camps. ओके, टेंट्स, आई एम सॉरी, 7 large tents, one for each शिकारी. ओके, हर शिकारी के लिए, मतलब हर हंटर के लिए एक एक कैंप था, बहुत बड़ा बड़ा। अ डाइनिंग टेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज 7 टेंट्स, एक और टेंट था जो डाइनिंग टेंट था, जहाँ पर सारे शिकारी, जो सारी पार्टी के जो लोग थे वहाँ के, वो दे यूज्ड टू हैव देयर मील्स। ओके, एक डाइनिंग टेंट था, एंड अ नंबर ऑफ सर्वेंट टेंट्स। ओके, नाउ आफ्टर दिस सर्वेंट्स के जो टेंट्स थे वो अलग थे। ओके, द डिनर वॉज वेरी गुड। ओके, सो अब अब क्योंकि कैंपिंग होती है तो वहाँ पर खाना पकता है। ओके, दे कुक देयर ओन फूड, द सर्वेंट्स, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वेंट्स की थी। ओके, सारे अरेंजमेंट्स का ध्यान रखना। द डिनर वॉज वेरी गुड एज ग्रैंडफादर एडमिटेड। ओके, आफ्टरवर्ड्स इट वॉज not often that one saw hot water plates
finger glasses and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. Okay, the dinner was very good as grandfather admitted afterwards. Okay, जब उन्होंने डिनर कर लिया तो ग्रैंडफादर ने एडमिट किया मतलब उन्होंने अपने मुंह से कहा कि ऐसा दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन्स ऑफन ऑफन मतलब ऐसी चीज़ें हर रोज़ नहीं होती हैं, दिस इज़ वेरी रेयर, ये बहुत कम होता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना लैविश अरेंजमेंट, इतना सारा खाना, 8 कोर्स मील. ओके, यूजुअली हम 3 कोर्स मील होते हैं, वन इज़ ब्रेकफास्ट, वन इज़ लंच एंड द डिनर. ओके, दीज आर द मेन कोर्सेज एंड वो 7 to 8 कोर्सेज खाते थे. ओके, उस टेंट में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैड, ओके, जिन चीज़ों में वो खाना खाते थे वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी. फॉर एग्जाम्पल, ओके, वन इज रिटन हॉट वाटर प्लेट्स. ओके, एक ऐसी प्लेट, ओके, वन इज नॉर्मल प्लेट जिसमें हम वी ईट आर फूड, बट दैट इज हॉट वाटर प्लेट. ओके, एक नॉर्मल प्लेट जिसके नीचे एक ऐसा बॉटम है, ओके, जो उसे हमेशा हॉट रखता है. ओके, सो यू नो जस्ट इमेजिन उस प्लेट में खाना खाओ और वो ठंडा भी नहीं होगा, वो आपकी लास्ट बाइट तक हमेशा गर्म रहेगा बिकॉज उसके बॉटम में कुछ ऐसा मटेरियल है जो उसे हाँ उस प्लेट को हॉट रखता है. तो इट इज़ नोन एज हॉट वाटर प्लेट्स. ओके, उस पानी हॉट वाटर के ज़रिए वो प्लेट हमेशा गर्म रहती है. एंड नेक्स्ट इज फिंगर ग्लासेस. दिस यू ऑल मस्ट हैव हर्ड एज फिंगर बोल्स. ओके, नाउ whenever we go to restaurants and by the end of our dinner or lunch, okay, हमें हैंड वॉश, ओके, जस्ट टू वॉश आर हैंड्स, हमें फिंगर बोल्स दी जाते हैं जिसमें लेमन के पीसेस होते हैं. ओके, देर आर सम लाइम पीसेस इन इट. ओके, लाइम स्लाइसेस. सो उस ज़माने में फिंगर ग्लासेस चलते थे. एक यू नो ग्लास जिसमें हम यूजुअली पानी पीते हैं. ओके, एक ग्लास एंड उसके अंदर आप अपनी फिंगर डिप कर के उसे वॉश कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी इट वॉज सो ग्रेट. ओके, but that was how things were done in the days of the viceroys. Okay, viceroys means एक king का rule. Okay, not exactly king but king के जो थोड़ा सा नीचे होते हैं. ओके, उनके हायरार्की ऑर्डर में जो king के नीचे होते हैं जब वो रूल करते हैं. ओके, उस ज़माने में किंग्स एंड क्वींस रूल करते थे. सो दैट इज़ नोन एज वाइसरॉयज. सो वाइसरॉयज के ज़माने में they used to live this great life and they used to enjoy everything and they were very rich, of course. There were also some 15 elephants. Okay, अब ये सारे रहने खाने पीने के अरेंजमेंट के बाद वो अपने साथ ले आए थे 15 elephants. Okay, 4 of them with howdahs. Howdahs. Okay, now I will tell you what is howdahs. First I will read. Okay, 4 of them with howdahs for the shikaris and the others specially trained for taking part in the beat. Okay, now in this line they are telling us कि वो अपने साथ 15 elephants लाए थे and out of 15 4 were having howdahs. Okay, अब howdah एक ऐसी चीज़ है elephants को बहुत ही हैंडसम दिखाने की एक चीज़ होती है. ओके, जस्ट इमेजिन देयर इज़ अ एलिफेंट. ओके, एंड एलिफेंट के ऊपर जो उसका ओके द पर्सन हु राइड्स इट, ओके, जो उसे चलाता है, एंड दैट पर्सन एंड पीछे जो किंग या क्वींस या जो अभी भी चलता है जब टूरिस्ट बैठते हैं पीछे तो उनके ऊपर एक हाउडा होता है. हाउडा इज़ अ कवरिंग और अ रूफ. ओके, इट इज़ अ अपर शील्ड. ओके, एक प्यारा सा बहुत अच्छा सा डोम शेप में या इस तरह की कर्व शेप में ओके एक कवरिंग बना होता है जो स्पेशली जिसके नीचे कवर्ड रह सकते हैं किंग्स एंड क्वींस एंड जो भी उस पर बैठता है. ओके, एंड एलिफेंट्स की बॉडी के ऊपर भी इस तरह एक प्यारा सा कवर लगाया जाता है. ओके, कलरफुल सा, एंड दिस मेक्स द एलिफेंट लुक वेरी हैंडसम. ओके, सो या हाउडा इज़ अ कवरिंग जिसके नीचे किंग या क्वीन आराम से बैठ सकते हैं. सो इफ़ देर इज़ रेन, देर इज़ स्नो, देर इज़ विंड्स गोइंग ऑन, स्टॉर्म्स, ओके, वो हमेशा उसके नीचे प्रोटेक्टेड रहते हैं. सो दैट इज़ अ हाउडा. ओके, एंड दैट वॉज स्पेशली फॉर द शिकारीज. एंड उसके अलावा जो बाकी के एलिफेंट्स थे उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो सब उस बीट में ओके जो उनका हंटिंग एक्सपीडिशन था मतलब उनका जो जर्निंग थी हंटिंग की उसमें पार्ट ले सकें. ओके, ना सो दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 2.
3.